श्रीमन नारायण। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल श्री कामाख्या ज्योतिष पर। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की जो चर्चा है वह चर्चा आपके धन को लेकर है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम किसी को हमारा धन दे देते हैं ऋण के रूप में, अथवा सहायता के लिए भी हम किसी को धन दे देते हैं और हमें आशा होती है कि सामने वाला व्यक्ति उचित समय पे हमारा जो धन है वो हमें वापस दे देगा। किंतु बहुत सी बार, और विशेषकर आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा आ रही है कि जातक जब किसी से ऋण लेता है, ऋण आज के समय में वरदान के समान ही काम करता है, किंतु बहुत से जातकों की प्रकृति हो जाती है, प्रवृत्ति हो जाती है कि वो ऋण लेके आराम से अपने जो जीवन है उसको अच्छी तरीके से ऐशो आराम के साथ गुजारते हैं, और जिससे ऋण लिया है उसको वापस वो धन नहीं देते हैं। तो आज की जो चर्चा है, आज की जो उपाय हैं, आज की जो समस्या है वो है आपका रुका हुआ धन। अगर किसी ने आपका धन ले लिया है या धन को हड़प लिया है और आपका वो धन किसी भी प्रकार से वापस नहीं कर रहा है, तो हमें क्या ऐसा ज्योतिषी उपाय करना चाहिए या ऐसे किस तंत्र का उपयोग करना चाहिए जिससे सामने वाला जातक हमारा जो धन है वो हमें वापस प्रदान कर दे, जिससे हमारे जीवन में जो भी तमाम प्रकार धन से संबंधित जो भी बाधाएं आ रही हैं उसका निस्तारण हो जाए। क्योंकि धन आपने भी मेहनत मेहनत से ही कमाया है, और मेहनत से कमाए हुए धन का अपव्यय अगर होता है तो आत्मा को बड़ा दुख होता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आपकी जन्म पत्रिका उठा के देखिए, आपकी जन्म कुंडली उठाइए। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, आजकल बहुत से सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ज्योतिष से संबंधित, एस्ट्रोसेज हो गया, एस्ट्रो योगी इत्यादि बहुत से एस्ट्रो के ऐप उपलब्ध हैं। तो आप अपनी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव से किसी भी प्रकार से मंगल का तो कोई संबंध नहीं बन रहा है। अगर आपकी लग्न पत्रिका में छठे भाव से मंगल का संबंध है या वहां पे मंगल की राशि है, तो भूल कर भी आप अपना धन किसी को भी किसी प्रकार से ना दें। विशेषकर अगर आप कभी कभी जीवन में ऐसी संभावना या समय प्रकट हो जाता है कि हमें धन देना पड़ जाता है, यथा किसी मित्र को या रिश्तेदार को, तो अगर आप धन देने के लिए विवश हो गए हैं तो धन देने के बाद उस धन को आप भूल जाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में छठवें भाव से मंगल का किसी भी प्रकार से संबंध है, अथवा वहां पे मंगल की राशि मेष अथवा वृश्चिक विद्यमान है, भूल कर भी बुधवार को किसी को ऋण प्रदान ना करें। कोई भी जातक, अगर आप ऋण से संबंधित कोई लेन देन का कार्य करते हैं तो बुधवार को भूल कर भी आपको किसी को धन उधारी नहीं देना चाहिए। और अगर आपने किसी से ऋण ले रखा है और आप उस ऋण से विमुक्त होना चाहते हैं तो उस ऋण की पहली किस्त मंगलवार से देना आरंभ करें। आप अति शीघ्र ऋण से मुक्त होंगे और ऋण मुक्ति होने से आपको भी खुशी प्राप्त होगी, सामने वाले जातक को भी सुख की अनुभूति होगी। दूसरा यह है, अगर आपका धन किसी ने बड़ी मात्रा में आपने व्यापार में लगाया है और सामने वाले जातक ने आपका धन रोक लिया है, किसी भी प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी की है, या आपसे लेते हुए धन लेते हुए याचना करते हुए तो सामने वाला जातक गाय था, लेकिन इस समय वो सिंह की तरह बर्ताव कर रहा है, आपको तारीखों पे तारीख दे रहा है और आप हार थक के निराश हो चुके हैं, अथवा आपने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है तो भी कोई रास्ता आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इस अवस्था में आप क्या करें? इस अवस्था में आपको मैं एक छोटा सा तंत्र का प्रयोग बता रहा हूं, उस प्रयोग को आप मन लगा कर करें, अतिशीघ्र आपका डूबा हुआ धन पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा। उपाय को शुरू करने से पहले आप
को अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके रुचि के अनुसार अच्छे से अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त करवा सकूं। आइए उपाय की तरफ चलते हैं। आपको करना यह है, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, गुरुवार से अथवा शनिवार से एक आटे का चौमुखा दीपक बनाना है और उसमें सरसों का तेल भरकर उस चौमुखे दीपक को प्रज्वलित करना है श्री हनुमान जी के समक्ष। और वहां पर बैठकर संकल्प पूर्वक आपको नित्य 11 दिन तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि शयन करना है और श्री हनुमान वरदामणि स्तोत्र का पाठ करना है। इससे अगर सामने वाले जातक ने आपका जो भी धन दबा रखा है और संभावना यहाँ तक हो गई है कि आप कोर्ट कचहरी में आपके केस चला गया है, वहां पे मुकदमा लड़ रहे हैं और वहां पे भी आपका रास्ता प्रशस्त नहीं हो रहा है, मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस प्रयोग से अतिशीघ्र शत्रु से निजात मिलेगी और जो शत्रु ने आपका धन दबा रखा है वो विवश हो जाएगा देने के लिए। दूसरा है सुदर्शन अवतार, सहस्त्रबाहु, कार्तिवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु, इनके 12 नाम हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे या आपको अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अन्यथा आप गूगल पे सर्च करेंगे कार्तिवीर्य अर्जुन 12 नाम स्तोत्र, तो इनके 12 नाम हैं। इन नामों का आप नित्य पाठ आरंभ कीजिए, कम से कम एक दिन में 100 पाठ नित्य कीजिए और 1200 आवृत्ति 11 दिन में पूर्ण कर लीजिए किसी भी प्रकार से। उसके बाद उसका दशांश हवन कर दीजिए, इससे भी आपका धन प्राप्त हो जाएगा। और एक छोटा सा मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका धन दबा रखा है किसी ने और आपको वो तारीखों पे तारीखें दे रहा है, तो इस मंत्र का स्मरण करके आप अपने धन की, जिसको कहते हैं, तगादा करने जाइए। सामने वाला जातक आपके धन को अवश्य आपको प्रदान करेगा। मंत्र इस प्रकार है, कार्तिवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। इस मंत्र का हो सके जितना आप जाप कीजिए, आपकी गई हुई संपत्ति, आपका गया हुआ धन आपको पुनः प्राप्त होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का आप जाप कीजिए। साथ ही में कार्तिवीर्य अर्जुन के विषय में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। कार्तिवीर्य अर्जुन को भगवान सुदर्शन, श्री हरि भगवान नारायण के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है उनका अवतार माना जाता है और रावण को परास्त करने वाले महावीरों में इनका नाम है। रावण को इन्होंने परास्त किया था। तो आप इनकी शरणागति ग्रहण कीजिए, आपका जो धन गया हुआ है, आपका जो धन डूब चुका है, उसकी आपको प्राप्ति होगी। इस मंत्र का नित्य 108 बार जाप प्रारंभ कीजिए और अंत में भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन से, कार्तिवीर्य अर्जुन से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी संपत्ति, आपका जो भी धन डूब चुका है, वो आपको पुनः प्राप्त हो। इसका प्रयोग यथा एक स्थिति में और करते हैं, अगर आपके घर से कोई सदस्य अथवा आपके कोई मिलने वाले में से कोई मिलने वाले के परिवार से, रिश्तेदार से कोई सदस्य बहुत सी बार क्रोधवशात घर छोड़ के चला जाता है या मानसिक किसी कष्ट के कारण वो गृह त्याग करके कहीं गायब हो जाता है, जिसको कहते हैं लापता हो जाता है। अगर कोई जातक लापता हो गया हो तो इस मंत्र का जाप कीजिए, कार्तिवीर्य अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। साथ ही में उस जातक का जो घर से लापता हुआ है, उसका कोई पहना हुआ वस्त्र जो धुला हुआ नहीं हो, उस वस्त्र के ऊपर इस मंत्र को लाल रंग की स्याही से लिखकर चाकी के पाट के नीचे दबाकर चाकी को उल्टा चलाने से भी वो गया हुआ जातक पुनः अपने घर की तरफ आ जाता है। ये प्रयोग परीक्षित है। इस प्रयोग को बहुत से लोगों ने आजमाया है और उनको लाभ प्राप्त हुआ है।
तो आपके जीवन में भी भगवती जगदम्बा ना करे इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो। अगर भावी भविष्य में या हो जाती है या किसी आपके जानकार के साथ ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आपका मन और आपका परिवार दुखी हो, आपका कोई सदस्य कहीं घर से दूर चला गया हो, लापता हो गया हो, तो इस प्रयोग को अवश्य कीजिए। ये कार्तवीर्य अर्जुन का बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है और इससे तत्काल रूप से लाभ प्राप्त होता है। साथ ही में इसी मंत्र के माध्यम से आपकी गई हुई संपत्ति, आपका गया हुआ धन आपको पुनः प्राप्त होगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। आशा करता हूँ मैंने जो आपको प्रयोग बताए हैं वो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आवे तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अथवा आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक मंत्रों से संबंधित ज्योतिषीय वीडियो की प्राप्ति के लिए आप बेल आइकन को दबा के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। श्रीमन नारायण।